So now let's have a discussion on a real-time example of what went wrong if we don't manage the requirements properly. So now let's look at the screen. Now try to understand the scenario. अब ये मैंने कुछ रियल टाइम डेट्स डाली हैं ताकि आपको थोड़ी सी फीलिंग आए कि आई एम नॉट कुकिंग अप द थिंग्स, एक्चुअल सिनेरियोज हैं. सो नाउ 13 मार्च 2016 क्लाइंट और प्रोजेक्ट मैनेजर ने कुछ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एग्रीमेंट किया. दे एग्री टू सर्टेन रिक्वायरमेंट्स एंड क्लाइंट हैज अप्रूव्ड इट, यानी बेसलाइन रिक्वायरमेंट हो गई हमारी. स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 2, 14 मार्च को जो क्लाइंट की अप्रूव्ड रिक्वायरमेंट थी ये हमने डेवलपमेंट टीम को पास ऑन कर दी बाय द प्रोजेक्ट मैनेजर, ताकि जो टेक्निकल टीम है दे शुड किक ऑफ देयर प्रोजेक्ट एंड दे शुड स्टार्ट वर्किंग. सो यहां तक सो फार सो गुड. नाउ 28 मार्च आया, यानी डेवलपमेंट चल रही है उन रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर जो हमने 13 मार्च को जिसके ऊपर क्लाइंट ने और प्रोजेक्ट मैनेजर ने एग्रीमेंट की है. सो नाउ ऑन 28 मार्च, जस्ट ट्राई टू लुक हियर. 28 मार्च को ये डिसाइड हुआ कि जी 28 मार्च की डेट सेट हमने कर ली कि इस दिन हमने क्लाइंट को उन रिक्वायरमेंट्स का डेमो देना है जो हमने 13 मार्च को एग्री किए हैं. सो फार सो गुड. नाउ कम्स 24 मार्च, यानी 13 मार्च के बाद और 28 मार्च से पहले, समवेयर इन बिटवीन. वो क्या हुआ? 24 मार्च को क्लाइंट और प्रोजेक्ट मैनेजर एक न्यू सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के ऊपर एग्री कर गए. यहां तक भी कोई गड़बड़ नहीं है. अब देखें 28 वाले दिन क्या हुआ है. ऑन द डे ऑफ डेमो क्लाइंट ने बेसिकली डेमो को कर दिया है रिजेक्ट. उसने कहा दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड, एक्चुअली इनफैक्ट यू हैव डेवलप द रॉन्ग सॉफ्टवेयर. यानी जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, जो मैं बनवाना चाह रहा था या जो मैंने बोला था बनाने के लिए, वो एक्चुअली नहीं बना. व्हाट वाज कमिटेड इज नॉट एक्चुअली डेवलप्ड. वो बना ही नहीं है जो मैंने कहा था. सो अब यहां पे कोई इनकंसिस्टेंसी या कोई गड़बड़ सीमिंगली नजर नहीं आ रही. एंड दिस इज बाय द वे एक्चुअल सिनेरियो. दिस वाज फ्रॉम वन ऑफ द एक्चुअल प्रोजेक्ट. सो आफ्टर वी हैव डन रूट कॉज एनालिसिस, आरसीए हमने किया, व्हाट वेंट रॉन्ग. सो द रीजन वाज सीमिंगली वेरी सिंपल बट वेरी वेरी ड्रास्टिक. रीजन ये थी कि क्लाइंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल टीम एंड क्वालिटी एश्योरेंस की टीम, they all were looking to the different version of requirement. What does it mean? It mean के initially जिन requirements के ऊपर agreement हुआ था on 13th of March between a project manager and client, और वो requirement जो आगे technical team को pass on कर दी थी ताकि उन्हीं requirement की basis के ऊपर development हो सके. technical team उन requirement को देख रही है, यानी version 1 कह लें. जो client और project manager है या specifically जो client है वो उन requirements को देख रहा है जो 24th of March को एग्री की है बिटवीन प्रोजेक्ट मैनेजर एंड क्लाइंट. एंड द क्रॉनिक पार्ट इज कि जिन रिक्वायरमेंट की बेसिस के ऊपर डेमो हुआ है वो 13th वाली है और क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा था 24th वाली रिक्वायरमेंट्स. सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड और ट्राई टू विजुअलाइज व्हाट वेंट रॉन्ग. कि रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट हो रही है, रिक्वायरमेंट मैनेज हो रही है, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है. कंसिस्टेंट टू what the client, project manager and the team, I mean the development team should be looking at. अभी बहुत minute सा point है, लेकिन it was in fact a root cause of the failure. कि एक अच्छा खासा बड़ा project both in terms of financial and in terms of a timeline, in terms of effort just went wrong, or in fact just we have a failure. Reason बहुत simple था कि जी multiple versions जो रिक्वायरमेंट के थे वो एक्चुअली मेंटेन हो रहे थे, लेकिन द इशू वाज कि वो सेंट्रली मेंटेन नहीं हो रहे थे. मतलब सेंट्रली से मुराद ये है कि देयर वाज नो सिंगल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल. आर्टिफैक्ट वाज देयर, रिक्वायरमेंट डेवलप हो रही थी, प्रोजेक्ट मैनेजर ने रिक्वायरमेंट डेवलप भी की थी, अप्रूवल्स भी ली थी फ्रॉम द क्लाइंट. इनफैक्ट 2 मतलब अप्रूवल ली, एक 13 मार्च को और एक 24 मार्च को. लेकिन द रूट कॉज वाज कि जितनी भी एफर्ट डेवलपमेंट टीम ने की वो की पुराने रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, और जो क्लाइंट एक्सपेक्ट कर रहा था वो कर रहा था नई रिक्वायरमेंट्स का डेमो. सो द रूट कॉज वाज कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो एक रिक्वायरमेंट का वर्जन मेंटेन नहीं कर सका इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस. सो जो हम लोग का लेसन लर्न है इस क्रॉनिक एग्जाम्पल से वो ये है कि प्रोसेस की मौजूदगी बाय डिफॉल्ट
सक्सेस को इंश्योर नहीं करती। यानी यू कांट से कि जी क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस हैं सो वी आर अ मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन। नो, इट्स रॉन्ग। ऑर्गेनाइजेशन उस वक्त मैच्योर होती है जो प्रोसेसेस को इन एसेंस फॉलो किया जाए। इन एसेंस से मुराद ये है कि इन इट्स लिटरल मीनिंग जैसे उसको फॉलो होना चाहिए, नॉट इन बाय पार्ट्स। यानी कुछ चीजें कर ली और कुछ चीजें नहीं की। इट डजंट वर्क लाइक दैट। सारे के सारे जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं या जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जब तक वो फॉलो नहीं होती उसके बाद आप लोग कुछ हद तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिक्वायरमेंट का जो प्रोसेस है हमारा कुछ मेच्योर है या नहीं। आई मीन राइट अवे पेपर पे लिख देना चीजों को कि हमने ये 5 स्टेप हमारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, इट्स नॉट इनफ। यू हैव टू फॉलो। यानी जो लोग हैं वो आपके प्रोसेसेस को जब तक फॉलो नहीं करेंगे, अनलेस एंड अनटिल इट इज डन, यू हैव अ रेसिपी फॉर फेलियर।